Hello, students. My name is Kushi Agarwala, and I have cleared my CS Company Secretary exams recently. But I have been teaching since like many years. That's a long story. Long story short, I have taught CA Foundation students. I have taught CS students, even CS students. I have taught CMA Inter Law. I have taught CMA students accounts, law, वगैरह. And I have taught 11, 12, even BCom level students accounts वगैरह and many more subjects. ठीक है, तो ये मेरा प्रायोरिटी था बहुत टाइम से. आई एम टीचिंग एंड माय स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड गुड बेस्ड ऑन लाइक हाउ दे आर. ठीक है, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग दे हैव स्कोर्ड गुड. सो आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट. मैं जस्ट अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि मेरा आज तक क्लास 12 का कोई भी ये वीडियो ही नहीं था. मैंने बस 11 की वीडियोस डाले अकाउंट्स के. तो आई हैव डिसाइडेड टू टेक अप अपन 12 एज वेल. आपको अच्छा लगे तो ठीक है, आप प्लीज फॉलो कर सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल. और क्योंकि मैंने खुद से अभी स्टार्ट किया है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं शेयर कैपिटल, जो इशू ऑफ शेयर्स वाला जो चैप्टर है आपका, पार्ट बी का इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर्स, जो भी आपका ये चैप्टर है, ये स्टार्ट करूं. क्योंकि मेरा बहुत सिंपल सा रहता है. क्योंकि आप इतने टाइम से अभी तक, मुझे श्योर है कि कुछ भी जीरो से भी किसी ने अभी स्टार्ट किया होगा, तो एटलीस्ट पार्टनरशिप वगैरह आपने चालू कर लिया होगा, थोड़ा नॉलेज मिल गया होगा. तो स्टूडेंट्स अभी तक शेयर्स के बारे में स्टार्ट किए होंगे, कितनों ने नहीं भी किया होगा. तो मुझे ऐसा लगता है बहुत बच्चे सिलेक्टिव स्टडी के एकदम अगेंस्ट हूँ मैं. बट फिर भी मैं इतना बोलूंगी कि इफ कोई सिलेक्टिव स्टडी की बात नहीं है, कोई पहले डिसाइड करता है कि मुझे पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है, पार्ट बी. तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं पार्टनरशिप में अपने इतना टाइम लगा दिया ऑलरेडी, तो आई शुड बी ऑफ ए हेल्प. एंड आई शुड टेक योर फोकस टू शेयर्स एज वेल. कि जो बच्चे शेयर्स सच में करना चाह रहे हैं, तो चलो शेयर्स, डिबेंचर्स, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, ये सब चैप्टर्स में लाऊंगी. लेकिन हाँ, अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा यूट्यूब में, कोई आपको क्लासेस नहीं लेनी है, यूट्यूब में ही है, तो आप मुझे बोल सकते हो कि मैम दीदी जो बोलना है बोल सकते हैं, आपके मन का है कि मैम प्लीज आप पार्टनरशिप का भी डाल दो. वी विल आई विल बी ओके. मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मेरे स्टूडेंट्स अभी शेयर्स कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जस्ट उन्होंने भी शेयर्स चालू ही करे हैं, तो मैंने सोचा शेयर्स का ही मैं लेकर आऊं. पर ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. अभी तो आप पहले देख लो, आपको पसंद आता है नहीं आता है, जो भी है. अब चलो, आपका टाइम बहुत मैंने वेस्ट कर दिया, आप स्किप कर सकते हो ये पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है. अब देखो शेयर्स, मैं एकदम कंसेप्चुअल पढ़ाती हूँ. मुझे पहले सब कुछ सिखाने का रहता है. मैं डायरेक्ट आपको नहीं बोलूंगी ये बना दो वो बना दो, डन. ठीक है, तो आपको अगर ये बोर लगेगा तो आप प्लीज स्किप करो. बट मैं चाहती हूँ कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मैंने सीएस में यही सीखा है, इज बेटर देन जस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वाला लर्निंग. कंसेप्ट आपके साथ जिंदगी भर जाएगा. तो चलो स्टार्ट होते हैं. अब शेयर्स जब हम बोलते हैं ना, तो बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा रहता है कि मैम शेयर्स क्या होता है. शेयर का मतलब एक पार्ट ऑफ समथिंग, अ पार्ट ऑफ समथिंग. आपको किसी चीज का पार्ट मिलेगा, किसी चीज का हिस्सा मिलेगा. अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो हिस्सा, और इंग्लिश में अगर मैं एकदम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो अ पार्ट ऑफ समथिंग. लेकिन लेकिन ये जो है ना, यहाँ पर हम कंपनी अकाउंट्स के बारे में बात करें. कंपनी अकाउंट्स मतलब कंपनी का शेयर्स. ठीक है, आज देखो, आज के जमाने में हर बच्चे आईपीओ वाईपीओ का जो भी आप क्रेज सुनते होंगे, मैं वो सब में आपको नहीं तानूंगी. ओके, शेयर्स के बारे में बच्चे कहीं ना कहीं सुनते होंगे. बहुत सारे शेयर्स है, रिलायंस कंपनी का शेयर्स, टाटा का शेयर्स. ठीक है, टॉप क्लासेस शेयर्स आते हैं, बहुत सारे शेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है. बहुत, जोमेटो के शेयर्स सबसे ज्यादा, जहां से आप ऑर्डर करते हो खाना, वो उसका शेयर्स भी है मार्केट में लोगों के पास. अब देखो, शेयर्स अलग अलग टाइप के होते हैं. लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड, अनलिस्टेड. ठीक है, ये सब बहुत अलग अलग टाइप के शेयर्स है. मैं थियोरेटिकल बेस पे ज्यादा नहीं जा रही हूँ. लिस्टेड शेयर्स के बारे में थोड़ा बता देती हूँ. लिस्टेड शेयर्स वो होते हैं जो आपके स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज क्या हो गया, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बहुत ऐसे करके हमारे दो अहम स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज इसमें लिस्टेड रहते हैं. इसमें आम जनता के लिए अवेलेबल रहता है. अनलिस्टेड भी शेयर्स होते हैं इस कंपनी के, लेकिन ये शेयर्स कोई स्पेसिफिक लोगों के पास होते हैं. जैसे मैं बोलूँ प्रमोटर, प्रमोटर को अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, ओनर के पास होते हैं इसके शेयर्स, ऐसे.
ठीक है, या फिर कोई स्पेशल लोग होते हैं, जैसे आप समझ लो कोई छोटी सी कंपनी है। रतन टाटा सर के बारे में सबने सुना है, सर रतन टाटा। तो रतन टाटा सर के पास इसके शेयर्स होंगे, बिकॉज सर रतन टाटा बहुत जगह इन्वेस्ट करते हैं, लोगों की कंपनीज को प्रमोट करते हैं ताकि उनको पैसे मिले, दे ऑल्सो मेक गुड चेंज इन द सोसाइटी, ऐसे करके है। ठीक है। अब देखो ये सब तो आपने सुना, लेकिन अब आप बोलेंगे मैम अब हो गया बहुत, अब हमें अपनी बताओ। अब देखो, आपको मैं डायरेक्ट बताऊंगी, पेपर में आपको दो टाइप की चीजें मिलेगी। एक मिलेगा ऑथोराइज्ड कैपिटल। आप जब स्टार्ट करोगे ना, टीचर अगर पेपर एग्जाम टफ बनाना चाहेगा तो वो आपको ऑथोराइज्ड कैपिटल करके कैपिटल देगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में वो आपको इशूड कैपिटल भी देगा क्वेश्चन में। ठीक है। आप बोलोगे ऑथराइज्ड क्या है, इशूड क्या है? बच्चों को कोई मतलब नहीं होता है, मैं बताऊं, बच्चों को बस ये होता है कि हमें पास होना है, हमें बस अपना ये बता दो क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको बीस लेना है। बट ठीक है, मेरा क्लास में मैं थोड़ा समझाती हूँ, मुझे समझाना है। ऑथराइज्ड मतलब ये है, कोई कंपनी अभी चालू हुई है तो उसे ना स्टॉक एक्सचेंज से समझ लो 10 लाख शेयर्स उनको बोला गया, आप सिर्फ 10 लाख शेयर्स ही एक बार में इशू कर सकते हो। तो उनको ऑथराइज्ड कितना है शेयर्स इशू करना? 10 लाख ही है। वो उनको ऑथराइज्ड है, वो कितना भी इसमें से करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो अलग बात है। तो समझ लो वो कंपनी कभी 10,000 शेयर्स इशू कर देते हैं, कभी इसमें से 20,000 शेयर्स इशू करेंगे, 20,000 शेयर्स इशू करेंगे, कभी कंपनी जितना भी। तो ये होता है इशूड, मतलब कंपनी ने कितना, अपने ऑथराइज में से कंपनी ने कितना इशू किया है। हमारा क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में इशूड कैपिटल क्या बोला है। सबसे पहला पार्ट आपका क्वेश्चन का ये है, यू हैव टू फाइंड आउट कि इशूड कैपिटल कितना है। ऑथराइज्ड भी रहेगा, कहीं कहीं आपको ऑथराइज से भी सम्स निकालनी पड़ेंगे, ठीक है, वी विल लर्न अबाउट। बट नॉर्मली अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको इशूड कैपिटल आपको देखना रहेगा। हो गया पहला टॉपिक हमारा, डर इशूड कैपिटल। अब आपको और क्या क्या है चीजों से वाकिफ कर दूं। आजकल शेयर्स जो आते हैं मार्केट में, आपने सुना होगा मार्केट में 10 रुपए के शेयर्स भी होते हैं, 2 रुपए के शेयर्स भी होते हैं, लेकिन आपके बुक नॉर्मली मार्केट में शेयर्स 50 रुपए से आते हैं, 40 रुपीज से भी आते हैं, 2000 के शेयर्स भी आए हुए हैं। तो प्रॉब्लम ये है, आपका जो अच्छा सेकेंड ईयर क्लास 12 के लेवल का जो पढ़ाई है, उसमें नॉर्मली हम 100 रुपीज 100 मानते हैं, ये रुपीज 10। अब आप बोलोगे कि मैम रुपीज 100 रुपीज 10 क्या, इसका मतलब ये है, समझ लो ये एक हमारी कंपनी है, समझ लो, समझ लो, ये आपने सीखा, ये सब आप नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप आराम से नोट डाउन करो, आप लर्न करो ये सबको बैठ के घर में अपना, कि ये सब चीजें हैं। और जहां आपको लगता है कि आपको नहीं समझना है, ये चीज हो गया समझा हुआ है, तो आप स्किप करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप स्किप कर करके, पर जहां तक है पूरा देखो, ताकि आपको कुछ छूट ना जाए। ठीक है, बाकी आप समझदार हो। अच्छा, तो देखो सपोज ये हमारी एक कंपनी है, समझ लो ये मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मेरी भी तो एक कंपनी हो सकती है, खुशी अग्रवाला एंड लिमिटेड कंपनी। मैंने आम जनता के लिए इशू किया, आप लोग सारे आम जनते हैं, मत समझना मैं सुपीरियर हूँ, मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ। आम जनता के लिए मैंने इशू किया बहुत सारे शेयर्स। अब कितने शेयर्स मैंने, आप पकड़ लो, मैंने 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स, मैंने रुपया नहीं बोला, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 10,000 रुपीज, आई एम टॉकिंग अबाउट शेयर्स। शेयर्स क्या होता है, मैं फिर से बताओ, शेयर्स एक ऐसा होता है, आपने कंपनी आपको आजकल तो ऑनलाइन आता है, आजकल तो डीमैट अकाउंट खुलता है, कंपनी आपको, आप कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, कंपनी आपको शेयर्स अलॉट करती है। अलॉट मतलब जैसे आप समझ लो, आपने आपको समझ लो 12th के बाद आप कोई कॉलेजेस में लोगे जो भी है, तो आप उस कॉलेज में पहले क्या करोगे, अप्लाई करोगे, आप उस कॉलेज में जाके उस कॉलेज का एक प्रोस्पेक्टस होता है, प्रोस्पेक्टस। इसमें भी वैसे ही होता है, हम प्रोस्पेक्टस, बहुत लोग तो चेक ही नहीं करते आजकल शेयर्स वगैरह के लिए अप्लाई करने से, लेकिन जो भी आप कंपनी का वो देखोगे डिटेल, फिर आपको अच्छी लगेगी आपकी आपकी कॉलेज, सॉरी, आप अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद जरूरी नहीं है सबको मिले, याद रखना ये बात, जरूरी नहीं है सबको मिले, ठीक है, ओवर अप्लाइड हो गया तब, तो जिसको जिसके इसके अच्छे परसेंटेज हो गए उस हिसाब से होता है यहाँ पे। शेयर्स में ऐसा नहीं होता है, आपको अलॉट होगा, अलॉट मतलब आपको मिल जाएगा, आपको आपके शेयर्स मिल जाएंगे। तो शेयर्स में भी वैसे ही होता है। तो ये शेयर्स आपको जब मिल गए ना, आपको एक कंपनी का एक ओनरशिप मिल गया कहीं ना कहीं,
लेकिन आप ये मत समझ लेना कि आप कंपनी के ओनरशिप का भी बहुत अलग अलग केस है। आपको 10% कितना कितना होना पड़ता है, तब आप कंपनी के परफेक्ट ओनर बनते हो। अभी भी आप कंपनी की मीटिंग वगैरह में, कुछ कुछ मीटिंग है जहाँ पे नॉर्मल शेयर होल्डर्स को भी बुलाया जाता है, आप जब ये शेयर खरीदोगे, आप एक शेयर खरीदोगे तो आप क्या बन जाओगे, एक शेयर होल्डर। आपके पास ये शेयर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये शेयर। ठीक है, ये आपका शेयर हो जाएगा। एंड कंपनी आपको क्या देगी, ये एक डॉक्यूमेंट देगी कि हाँ आपका नाम वाम लिखा रहेगा। आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाता है। तो आपका ये शेयर देगी, आप बदले में कंपनी को क्या दोगे, पैसे दोगे। यू विल पे मनी, एंड कंपनी आपको बदले में ये डॉक्यूमेंट देगी, ठीक है, आपने हमारे शेयर्स लिए, हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो आपको ढेर सारा इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा, कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी तो बोनस में भी कुछ शेयर्स देंगे। फिर कंपनी आपको थोड़ा डिविडेंड भी देगी। डिविडेंड मतलब अपने जब ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो कंपनी सम पार्ट ऑफ इनकम बांटती है। ठीक है, इस टाइप से होता है। तो ये हो गया शेयर्स, आपके पास एक पूरा एक कंपनी का एक ऑथराइजेशन आ जाएगा। अब आ जाओ, जब शेयर्स आप एक तो मैंने शेयर्स इशू करे। मैंने क्या करे, शेयर्स इशू करे। 10,000 इशू मतलब आप लोग को बोला कि आओ भाई, आओ आओ, ले जाओ शेयर्स, ले जाओ, मिल रहे हैं कम दाम में। दाम कितना है, एक शेयर का दाम मैंने रख दिया, आप लोग के लिए इजी बनाते हैं। 10 रुपीज का एक शेयर। मैंने बोला आ जाओ भाई, 10 रुपीज का एक शेयर है, आप ले जाओ, 10,000 शेयर है। अब 10 रुपीज मैम, 10 रुपीज कैसे हम, रियल लाइफ में इतना इतना कैलकुलेशन नहीं होता है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, रियल लाइफ में 10 के 10 ही आपको पैसे देने पड़ते हैं। बट आपके जो पहले के जमाने में भी होता था और आपके बुकिश लैंग्वेज में भी थोड़ा ऐसा है। तो आपने क्या किया ना, पहले अप्लाई किया। मैंने बोला ना यू विल अप्लाई, तो आप क्या दोगे, एप्लीकेशन मनी दोगे। आप एक एप्लीकेशन मनी दोगे, पहले आप अप्लाई करोगे। कोई जरूरी नहीं आपको अलॉट होनी हो। फिर आपको जब अलॉट हो गया, उन्होंने बोला हाँ यस यू गॉट योर मनी, फिर आपको अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट के टाइम में फिर से आपको पैसे देने पड़ेंगे। फिर आपको दो टाइप के कॉल्स होते हैं। कॉल्स भी दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के मतलब एक होता है फर्स्ट कॉल, एक होता है सेकंड, या सेकंड और फाइनल कॉल एक ही बात है। सेकंड और फाइनल कॉल मतलब, कभी कभी देखो, एक बात मैं बताती हूँ, फर्स्ट कॉल का मतलब पहले आपको फिर बुलाया जाएगा तो आओ भाई, और जो पैसे बाकी है वो पे करो। फिर आपको बोलेगा भाई लास्ट, और जो लास्ट 10 रुपए में से और जितने पैसे बाकी है पे करके चले जाओ। ठीक है, तो फिर आता है आपका फर्स्ट कॉल, फिर आपका आता है सेकंड कॉल। ठीक है, अब कभी कभी पेपर में, मैं पेपर वाइज भी बताते जाऊंगी, कभी कभी पेपर में क्या होता है, आपके फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया हुआ रहता है। कभी कभी पेपर में आपके फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया, डायरेक्ट बोल देता है कॉल। तो ये दोनों कॉल आपको एक साथ में लेने पड़ेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। आई एम सॉरी, आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, मेरा चार्ज खत्म हो गया था लैपटॉप का। अच्छा, तो कंपनी आपको क्या कर सकती है, कभी कभी आपको एग्जाम में एक ही दे सकती है फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में से। ठीक है, तो ये टाइप के, हाँ, ये टाइप का कॉल हो गया। अब देखो, आप पैसे कैसे डिवाइड होते हैं, पैसे आपके डिपेंड करते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर के ऊपर होगा आपका, उस पर डिपेंडेंट रहता है। कभी कभी समझ लो एप्लीकेशन के टाइम में आपको 3 रुपए देने, अलॉटमेंट के टाइम में समझ लो 2 रुपए देने, फिर फर्स्ट कॉल के टाइम में आपको फिर से 2 रुपए बुलाया जाएगा, फिर आपको फाइनल कॉल के टाइम में 3 रुपए बुलाया जाएगा। तो ये हो गया ना, 3, 5, 7, 10 रुपीज का हिसाब हो गया, इक्वल टू 10 रुपीज। तो ऐसे होता है, आपका पेपर में देगा, आपको बस लोकेट करना है। अब देखो, बहुत से टीचर्स ना बहुत सारे फॉर्मूलाज बताते हैं, ट्रिक्स बताते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत सही है, आपको सब याद रखना है तो रखो। मेरा बहुत बहुत सिंपल है, और टफ ट्रिक्स वगैरह करके मतलब नहीं है, सीखते जाओ, पढ़ते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, तो ये हो गया। अब अब ये हो गया। आपको अभी भी खत्म नहीं हुआ इंट्रोडक्शन। आपको क्या लगता है इतनी जल्दी इंट्रोडक्शन हो जाएगा? मैं आपका टाइम कभी नहीं खाऊंगी।
ये सब आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो करना है कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम कुछ और में जाते हैं। अब कंपनी ने आपको एप्लीकेशन का सब बता दिया। अब आप लोग दौड़े दौड़े जाओगे, आजकल सुनते हो आईपीओ का क्रेज, आप लोग दौड़े दौड़े जाओगे कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। अब तीन टाइप के आईपीओ होते हैं, तीन टाइप के आईपीओ हो जाए, तीन टाइप के शेयर्स होते हैं। एक होता है नॉर्मली सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, आप लिख दो, सब्सक्राइब का भी मतलब मैं समझाऊंगी, सब्सक्राइब फुल्ली। एक होता है ओवर सब्सक्राइब, जहां बच्चे को डरा दिया जाता है कि ये टफ है। ठीक है, मैं मानती हूँ उसमें चीजें हैं जो आपको तीन चार बार करने से कुछ हद तक आ जाती है। फिर है अंडर सब्सक्राइब, ठीक है, जो कि बहुत ही इजी है। सब्सक्राइब फुल्ली मतलब क्या होता है, अब मैं आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगी एकदम एग्जाम्पल के साथ। हमने कितने अप्लाई किए थे शेयर्स, 10,000। सब्सक्राइब मतलब लोगों ने कितना बोला, कि कितने लोगों ने आके 10,000 के लिए अप्लाई किया, पूरे 10,000 सब्सक्रिप्शन आ गए हमारे पास, 10,000 शेयर्स के सब्सक्रिप्शन आ गए। वेरी नाइस, ये डन है, ये सही है। इसमें आपको कुछ नहीं, आपको नॉर्मली सम्स करने। ओवर सब्सक्राइब्ड, आजकल आप सुनोगे ना आईपीओ, बजाज हाउसिंग का आईपीओ आया था, ओवर, इतना ओवर सब्सक्राइब्ड, एलआईसी का आया था, इतना ओवर सब्सक्राइब, फलाना ढिमकाना का आते ही रहता है। ओवर सब्सक्राइब मतलब 10,000 हमने बुलाए थे, लेकिन हमारे शेयर्स बहुत अच्छे हैं, हमारी कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है, 1 लाख शेयर्स आ गए, तो ये कितना ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, ये ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब्ड। और इसमें आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा होता है, जिसको हम बाद में लर्न करेंगे। ठीक है, हम आराम से धीरे धीरे आपको लेके जाएंगे, धीरे 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 आपको इजी 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 इजी, उसके बाद आपको सभी इजी लगे। अंडर सब्सक्राइब मतलब कभी आपकी कंपनी नॉट एबल टू डू गुड, तो आपका 8,000 शेयर ही है, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब। इसका भी मैं आपको करा दूंगी, बहुत इजी है। अब ना मैं थोड़ा सा लॉ में चली जाऊं, क्योंकि आई एम ए सी स्टूडेंट, आई हैव बीन ए सी स्टूडेंट एंड नाउ आई एम ए सी एस। तो मैं आपको बताऊंगी, 8,000 शेयर्स जो है ना, कंपनी को हमेशा 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन लाना ही पड़ता है। तो मैंने जो 8,000 लिखा है गलत हो जाता है, ये 9,000 होना चाहिए। ठीक है, वो 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, वो आने के बाद ही कंपनी लिस्ट कर सकती है। कंपनी 80% में भी नहीं हो सकता, वो कहानी है 80% में कभी कभी हो सकता है, अंडर राइटर्स और सबकी कहानियां हैं, जो कि आप थोड़े बड़े हो जाओ फिर आप सीखोगे। ठीक है, जो कि अच्छा भी है बहुत। चलो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, आपको बोर लगने लग जाएगा। ये भी हमारा डन। ठीक है, तीन टाइप के, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, वीडियो पोस्ट कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, आपको देखना, आपको क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन सब्सक्राइब बोलता है, फुल्ली सब्सक्राइब बोलता है, ओवर सब्सक्राइब बोलता है, शेयर्स कितने आए हैं, आपको इसमें सब में ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक और पार्ट। अब देखो, हमने, मैं और भी आपको क्वेश्चन के साथ भी लेके जा रही हूँ डायरेक्ट। अगर हमने 10 रुपीज के शेयर इशू करे, इसको बोलता है शेयर्स इशूड एट पार, मतलब 10 के शेयर्स ही हमें इशू करे। अगर हमने बोला, एक और वर्ड आएगा अभी देखना, हाँ, प्रीमियम, प्रीमियम में इशू किया, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा मनी, प्रीमियम मतलब आप लिख लो, आप ये सब सब अपने कॉपी में नोट डाउन करो, आपको सब एकदम एक्स्ट्रा मनी, आपको जब भी आप भूल जाओगे वीडियो में भी आने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। देखो, आई एम वेरी बिंग ऑनेस्ट, आपका टाइम वेस्ट होगा, ज्यादा ज्यादा वीडियो देखोगे, आप इधर उधर भटकते रहोगे फिर। एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा मनी मतलब 10 रुपए का शेयर, अगर इन्होंने बोल दिया हमने 2 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम में, तो अब शेयर का दाम कितना हो गया, 12 रुपए हो गया। ये प्रीमियम से क्या करती है कंपनियां, मैं थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ, कंपनी अपने एक्सपेंसेस काटती है। मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगी जहां पे प्रीमियम को यूज किया गया है एक्सपेंसेस काटने के लिए। और याद रखो, शेयर्स आर नेवर इशूड एट डिस्काउंट, शेयर्स आर नेवर इशूड एट डिस्काउंट, ये कंसेप्ट खत्म हो चुका है। बट 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 आपको एक जगह मिलेगा, अब जो बच्चे ऑलरेडी शेयर्स कर चुके हैं कहीं से भी, उन्होंने बोलेंगे मैम आप तो झूठी हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हो मैं झूठी हूँ, मैं गलत हूँ। मैं बताती हूँ शेयर्स कहाँ डिस्काउंट इशू होता है, आपको फर्दर, आपको बहुत एंड टू एंड टॉपिक जाएंगे तब आपको पता चलेगा शेयर्स री इशू के टाइम पे डिस्काउंट में हो सकते हैं। वो कंप्लीटली डिफरेंट है, हम उस पार्ट तक पहुंचेंगे ही नहीं अभी, तो हम तो स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप मेरी अच्छे से, ये आपने देख लिया, आपको क्वेश्चन चालू अब मैं आपको एक पूरा डिटेल देती हूँ, आपको कहाँ कहाँ ध्यान देना है क्वेश्चन चालू होते ही। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, मैं आपको फॉर्मेट भी दूंगी। ठीक है, अब एकदम मत डरो, एक नॉर्मल फॉर्मेट तो मैं आपको दे ही दूंगी। अब कोई बोलेगा कि मैम इसका तो कोई फॉर्मेट नहीं होता है, हमने तो कभी फॉर्मेट नहीं करी है,
या फिर ये वो अभी जाभी आपके पास बहुत सारे फॉर्म, बहुत अच्छी बात है, आप कोई ट्रिक्स यूज कर रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप जब मैं ये सब मिटा रही हूँ, मैं 2 मिनट अगर मेरा कोई टेक्निकल इश्यू आ जाता है तो आप आराम से उस चीज को स्किप करो। मैं इस टाइम पे कुछ भी महत्वपूर्ण बातें नहीं बोल रही हूँ, आप स्किप करो, वीडियो को आगे बढ़ाते जाओ और बढ़ते जाओ, ठीक है। आपका टाइम, मेरा टाइम, हम सबका टाइम इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। 12th के बाद मस्त अपना करियर पे फोकस करो, कुछ करियर अच्छा बना लो, ठीक है। We are done। अब आपको क्या क्या मैं कैसे पढ़ाऊंगी ये क्लास में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं पार के क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। फिर मैं प्रीमियम के क्वेश्चंस कराऊंगी। फिर मैं, सुन लो, फिर मैं, पार हो गया, प्रीमियम हो गया, मैं फिर अंडर सब्सक्रिप्शन का भी एक अलग से क्वेश्चन करा दूंगी। अरे आप लोगों को हीरो हीरोइन सब कुछ बना दूंगी मैं यहाँ पे आने तो, ठीक है। फिर आएगा आपका, कुछ है स्पेशल है, डरना मत, टर्म्स देख के बिल्कुल मत डरना, आप लोगों को बिल्कुल नहीं डरना है। कॉल्स इन एरिया एंड एडवांस कराऊंगी, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को कंसिडरेशन अदर देन कैश कराऊंगी, ठीक है। फिर आप लोगों को मैं एकदम पॉइंट वाइज जाऊंगी, फिर आप लोगों को आते ही जाएगा, फॉरफीचर है, री इशू है, ठीक है, फॉरफीचर, री इशू, ठीक है। फिर आप लोगों को मैं ओवर सब्सक्रिप्शन कराऊंगी, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे मैं आप लोगों को करा दूंगी, आप लोगों को डरना नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रोराटा वगैरह सब करेंगे हम। हो गया, ये हमारा डन। और आपको अब आप ध्यान दो, आपको क्या क्या, आपको क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए आपको क्या क्या बात ध्यान देनी है। क्वेश्चन में इशूड शेयर्स आपको सबसे पहले देखने, इशूड शेयर्स क्या है, मनी कैसे, मनी जो एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, वो उसका डिवीजन कैसे दिया हुआ है, कभी कभी आपको खुद को भी थोड़े निकालने पड़ेगा। क्वेश्चन पार का है, प्रीमियम का है, ये आपको चेक करना है। क्वेश्चन ओवर सब्सक्राइब्ड है, अंडर सब्सक्राइब्ड है, आपको सब देखना है, ठीक है। ओवर है, अंडर है, ठीक है, फुल्ली है, सब आपको देखना है। फिर आपको देखना है क्वेश्चन में बनाने क्या बोला है, कभी कभी सिर्फ जर्नल बोलता है, कभी कभी कैश बुक बोलते हैं, कभी कभी बैलेंस शीट आता है। अब जो सीबीएसई स्टूडेंट्स है उनको तो पता है, उनका अलग से बैलेंस शीट भी आता है, तो बैलेंस शीट भी करा दूंगी मैं, पर बैलेंस शीट बाद में, ठीक है। फिर आपको देखना है क्वेश्चन फोर फीचर इशू ये सब का है क्या आपको, लेकिन स्टार्टिंग आपको ये वाला चीजें देखनी ही पड़ेगी, इशूड है, मनी क्या है, पार, प्रीमियम और ओवर सब्सक्राइब, ये वाला पार्ट तो सब बच्चे को देखना है। और लास्ट में देखना है बनाने क्या बोला है, लास्ट का क्वेश्चन हमेशा पहले ही देख ली, ये टिप है, दैट्स अ टिप फ्रॉम मी टू यू। अब हम आते हैं जो स्टूडेंट दिल फाड़ के, सीना तान के हैं, वेट कर रहे होते हैं, चलो टेंशन की बात नहीं। अब मैं क्वेश्चन आपके लिए, चलो यहीं पे हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, मस्त एकदम इजी क्वेश्चन बनाऊंगी, और हम उसको सॉल्व भी करेंगे विद आपके फॉर्मेट के साथ, जो आपको बहुत प्यारा चाहिए। मैंने यहाँ में डेट का कॉलम नहीं बनाया, तो आप लोग प्लीज फॉर्मेट में डेट का कॉलम कंसीडर कर लेना। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, राइट, टेंशन की बात नहीं है। हाँ, लेट्स गो। अब देखो क्वेश्चन समझ लो, चालू हुआ आपका, ए लिमिटेड issued shares, ए लिमिटेड इशूड, चलो 20 बना देते हैं, 20,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each एट पार, ठीक है, ये क्वेश्चन है। द मनी वेर,
ठीक है, मैं आपको यहाँ में लिखा देती हूँ, आप ये लिख लो। आप मान लो एप्लीकेशन मनी ₹4, अलॉटमेंट ₹3, फर्स्ट कॉल ₹2, फाइनल कॉल ₹1। अब आप देखो, वो 4, 3, 7, 2, 9, 110, ₹10 हो गया। ₹10 में इशू किया था हमने, हो गया। ठीक है, और आगे क्वेश्चन कैसे आएगा? इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। आपको चलो सब लोग, हम लोग फुल्ली सब्सक्राइब वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, नो टेंशन। अब जर्नल कैसे बनेगा? अब कहानी में आया ट्विस्ट, लेट्स गो विद द जर्नल। ये आपको पता है पर्टिकुलर्स, ये आपको पता है एलएफ, ये आपको पता है डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये सब आपको फॉर्मेट पता है। अब देखो, पहले मैंने आपको क्या बोला था, आप क्या करोगे? लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन विद अनदर पेन। आपको पहले देखना है एप्लीकेशन, आपको पहले देखना है इशू। सबसे पहले कंपनी ने क्या किया? इशू किया। इशूड शेयर हमें डायरेक्ट दे दिए 20,000। ₹10 है, रुपीज का एलोकेशन भी दे दिया। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल और फुल्ली सब्सक्राइब, पूरा सब्सक्राइब्ड हुआ है, मतलब हमें मातापच्ची करनी नहीं है अलग। अब एप्लीकेशन मतलब आप लोगों ने क्या किया है? अप्लाई किया है। अप्लाई का मतलब आप लोगों ने शेयर्स मांगे हैं कि हाँ भाई हमें भी दो। आपने एक शेयर के कितने दिए? ₹4, ₹4। हाउ मेनी शेयर्स हैव यू सब्सक्राइब फॉर? 20,000, मतलब ऑल इन ऑल आपने नहीं, मतलब सब लोगों ने मिलकर 20,000 शेयर्स सब्सक्राइब करे हैं। एप्लीकेशन के टाइम ने अपने सिर्फ ₹4 दिया है। तो अब आप जब ₹4 देते, लेट्स गो बैक टू द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री किस किस को याद है? मुझे पता नहीं, आप देखना, सुनो। जर्नल एंट्री में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचो। हमारा पर्सपेक्टिव क्या होगा? कंपनी। हमारा पीओवी क्या होगा? कंपनी। आप कंपनी के अकाउंटेंट हो, आपकी खुद की कंपनी है, ये भी हो सकता है ये। ठीक है, तो आपके पास क्या है? लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो आपके पास पैसे आए। पहले आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आपने अप्लाई किया है टू टू शेयर एप्लीकेशन। कंपनी के पास क्या आ गया? पैसे आ गए। किस चीज का पैसे हैं? एप्लीकेशन मनी है। अब कितना है? फॉर एग्जाम्पल 20,000 था। एप्लीकेशन मनी कितना है? ₹4 है। देखो, आ जाओ, ₹4 है, तो हमारा 24 कितना हो जाता है? 80,000। नरेशन मैं आपको को सम्स के साथ आपका प्रिपेयर करके लाके लिखा दूंगी, सम्स के साथ बना के ला दूंगी। और थोड़ा सा टाइम चला जाएगा यहाँ पे, मैं ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती, आपको बस अभी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। अब हर एंट्री का दो एंट्री होता है, याद रखना, हर एक एंट्री का एक और एंट्री होता है, रिवर्स एंट्री। अब कंपनी ये शेयर्स क्यों मंगा रहे हैं? कंपनी को शेयर्स क्यों चाहिए? कंपनी ये शेयर्स इशू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंपनी को शेयर कैपिटल चाहिए। कंपनी को कैपिटल बनाना है। शेयर कैपिटल मतलब कंपनी को अपनी अपनी कंपनी को आगे चलाने के लिए कंपनी को शेयर्स चाहिए। तो कंपनी क्यों बढ़ा रही है? शेयर्स के लिए ना। तो आप क्या लिखोगे? ये पैसे जो है ना, क्रेडिट किया हुआ है, इसको डेबिट कर दो। शेयर एप्लीकेशन पूरा लिखना। अभी आप लोग फॉर्मेट भी देखो, आप लोग सीख भी लो। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितने यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन है, तो 80,000 था, 80,000 आ गया। ये भी हमारा नरेशन के लिए जगह छोड़ दो, हम बाद में कर लेंगे नरेशन। ये भी हमारा एक और एंट्री डन। अब कौन, मैं एक बात बताऊंगी, शेयर एप्लीकेशन में क्या होता है? शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू में होता है, मतलब जितने का शेयर्स है। शेयर्स कितने का है हमारे क्वेश्चन में? ₹10 का है। ये हमेशा ₹10 में हमें देखना है, कभी कभी चेंजेस होगा जब मैं आपको बता दूंगी। फिर ये हो गया। अब एप्लीकेशन का कहानी खत्म। अब हम मान के चलते हैं कि सबको सबको सब्सक्राइब हुआ, मतलब सबको अलॉट हुआ। ठीक है, हमेशा सबको अलॉट नहीं होता। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में मैंने क्या बोला? 20,000 शेयर इशू करे, 30,000 आ गए। कंपनी को तो 20,000 ही चाहिए, सबको नहीं मिलेगा, वो सम्स में करेगा। अभी एकदम नॉर्मल प्लेन सिंपल क्वेश्चन में पहले पहले बोल रही हूँ, आप प्लीज प्लीज हल्ला हल्ला करके मत आ जाना यहाँ पे। ठीक है, मैं बोल रही हूँ एकदम नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन उठाया मैंने। अलॉटमेंट, अब आपको अलॉट कर दिया गया, समझ लो, यू आर लकी।
तो हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट। अब देखो, पहले आपको ऐसे बोला जाएगा यू आर अलॉटेड, ये अनाउंसमेंट होगा, यू आर अलॉटेड। तो आपको जब पता चलता है स्कूल में आपको एडमिशन मिल गई, आपने अप्लाई किया, बैंक कंपनी के पास पैसे आए, अब आपके पास इंफॉर्मेशन आएंगे कि यू आर अलॉटेड, यू आर अलॉटेड मतलब आपको शेयर्स मिल गए। तो पहले आपको अनाउंसमेंट आएगी ना, पहले आपके शेयर्स ड्यू होंगे। अगर मैं एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ ना, आपको आपके टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँ, ये हो जाता है ड्यू, ये हो गया ट्रांसफर, ऐसा होता है। ठीक है। ड्यू का एंट्री क्या होता है कि आपको मिल गया, अब आपको पैसे देने हैं। पहले आपको तो इन्फॉर्मेशन आएगा, तो आप क्या लिखोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है उनको, उन्होंने चिल्ला दिया आ जाओ, यू आर अलॉटेड, आप लोगों को मिल गया। क्या चीज के लिए पैसा हम जमा कर रहे हैं, क्या चीज के लिए हम पैसा जमा कर रहे हैं, कंपनी, कंपनी क्या चीज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कैपिटल के लिए। कितना है शेयर्स, 20,000 रुपीज का शेयर्स, 20,000 का शेयर्स था। अलॉटमेंट मनी कितना है हमारा, 3 रुपीज है। बस 3 रुपीज, 23 जा 60, हो गया 60,000। नरेशन को एक बार हम मार देते हैं गोली। ठीक है, ये आई एम सॉरी, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब आ जाए, अब आपको अलॉट हो गया, तो अब आप क्या करोगे, कोई भी मुझे बताएगा अलॉट होने के बाद वो इंसान क्या करेगा, पैसे देगा, पैसे तो देने पड़ेंगे। अब कंपनी के पास पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट में कंपनी अपना डेबिट कर देगी, ये कंपनी को मिल गए पैसे, आपको हो गया अलॉटमेंट। क्या चीज का हुआ है, अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। कितने का था आपने, सपोज, अब क्वेश्चन हम एकदम बेसिक ले रहे हैं, मैं फिर से बोलूंगी, कभी कभी पूरा अलॉट नहीं होता, वो सब हम बाद में करेंगे, आप वो सब का एकदम टेंशन मत लो। जिन लोगों ने वो पढ़ लिया है वेरी गुड, कोई बात नहीं है, एकदम मस्त जबरदस्त शानदार बात है। पर जो लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका रिटर्न, कंपनी ने बोला अप्लाइड हो गया, अलॉट हो गया, भाव भाई आगे पैसे दो। तो कंपनी ने फिर से आपको ड्यू का बोल दिया कि भाई आपके पैसे ड्यू हो गए हैं, मुझे पैसे चाहिए। तो आप लोगों को फिर एक फरमान आएगा, योर, ये ड्यू हो गया, तो कंपनी अपने बुक्स में क्या क्या पास करेगी एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्या चीज के लिए पैसे रेज कर रही है, शेयर कैपिटल। बस बात खत्म। कितने का था शेयर्स, कितने थे, 20,000 शेयर्स थे। फर्स्ट कॉल का कितना रुपया था, हाउ मच रुपीज, 20 रुपीज। तो 22 जा 40, वी आर डन। अब आपको फरमान आ गया, तो आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, फरमान आने के बाद आप कंपनी को पैसे दोगे। तो कंपनी के पास पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, आपको किस चीज के पैसे दिए, आपने फर्स्ट कॉल के पैसे दिए, फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना था, 40,000। अब मैं आपको फिर से बताती हूँ, कभी कभी बहुत लोग पैसे नहीं देते हैं, उसमें हम सीखेंगे, वो बहुत लोग नहीं पैसे देते उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जो बहुत लोग पैसे नहीं देते उसको क्या बोलते हैं, वो हम सीखेंगे। अब कंपनी ने बोला वाह भाई, हमें फर्स्ट कॉल भी मिल गया, अब हमें फाइनल कॉल चाहिए भाई, लास्ट में फाइनल कॉल पैसे दे दो। तो कंपनी फिर से ड्यू करेगी, फिर से आपको नाम आएगा कि भाई पैसे पैसे पैसे। तो पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, किस चीज के पैसे रेज कर रही है कंपनी को, कंपनी को क्या चाहिए, कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने के शेयर्स थे, 20,000 के शेयर्स थे। फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है, कौन बताएगा जल्दी जल्दी, 1 रुपीज। देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, थोड़ा समझाना है, ताकि बच्चे फ्यूचर में भी जाके ये करे। और जो लोग लास्ट मोमेंट में देख रहे हैं, कोई बात नहीं, उनके लिए नॉर्मल सम्स है, नॉर्मल सम्स आएगा। अब आप पैसे दे दोगे, कंपनी के पास क्या आएगी, बैंक अकाउंट, बोलो, डेबिट टू, किस चीज के पैसे आए कंपनी के पास, शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट, कितने रुपए आए कंपनी के पास, 20,000, 20,000, वी आर डन। मेरा कराने का तरीका मैं पहले ही बोल देती हूँ, थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपको ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो डाटा सब थोड़ा अलग वे में पढ़ाऊंगी। ये हो गया। अब आपको एक कॉमन चीज आपको देखने मिलेगा, सिर्फ मैंने बोला था हर हर एक का दो एंट्री होता है, सिर्फ फर्स्ट वाले में ही आपको बैंक अकाउंट ऊपर मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट वाले में आपको बैंक अकाउंट फर्स्ट एंट्री में मिलेगा। बाकी सब में पहले ड्यू है, फिर बैंक है।
पहले, अरे बाबा, आ जाओ नीचे। पहले ड्यू है, फिर बैंक है, ड्यू है, फिर बैंक है। ठीक है, तो ये भी आप एक बार ध्यान रख सकते हैं। ये हो गया हमारा पूरा सम। अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, मेरा कराने का तरीका यही है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में कराती हूँ, क्योंकि हमारे सीएस में भी था। और मैंने यही सीखा है कि जितना आप अपना टाइम को बचा के करोगे उतना ही ज्यादा बेटर है। मैं, ठीक है, ऑब्वियसली मैं आपका एग्जाम, आपका बोर्ड पैटर्न, आपका एग्जामिनेशन पैटर्न को ध्यान रख के आपको कराती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स को भी मैंने वैसे ही कराया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज फॉलो कीजिएगा मुझे, और ये क्लासेस देखिए, फ्री में सब अवेलेबल है यहाँ पे। देखो, प्यार करो, बोलो कि मैम हमें थोड़ा और भी ये चीज क्या वीडियो डालो, हम देंगे, हम मैं बताऊंगी। हमें अभी बहुत सारी चीजें लर्न करनी, ये तो नॉर्मल एक है। इसमें मैंने आपको बैलेंस शीट नहीं सिखाया है, हमारे पास और क्या क्या सीखना बाकी रहेगा। आप देख लो, ये पेज में आप आ सकते हो। ओवर सब्सक्रिप्शन है, कैश बुक कैसे बनाना है, मैं वो भी आपको पता है, कैश बुक भी आपको अलग से बनाने आता है। फिर बैलेंस शीट कैसे बनाना है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिफरेंट होता है। अब मैं फिर से बता देती हूँ, जो सीबीएसई बोर्ड में ये रहता है, हर बोर्ड में कैश बुक बैलेंस शीट नहीं आता है एग्जाम में, तो आप अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हो। आपके आपके बोर्ड का जो रिक्वायरमेंट, आपके बोर्ड का जो पेपर पेपर पैटर्न है, उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो इसलिए मैं हर एक चीज के बारे में, हर एक चीज के बारे में डिटेल में वीडियो लाऊंगी। अभी हमने क्या किया आपको पता है? अभी हमने नॉर्मल क्वेश्चन किया है, एकदम नॉर्मल, एक मैंने वो तो मैंने ऐसे ही फ्रेम किया। बार का क्वेश्चन किया, इशू था, मनी वनी था, और नॉर्मल फुल्ली सब्सक्राइब था। ठीक है, तो इस टाइप से था। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, आपको कुछ बुरा लगा मेरे बातों का, कुछ आपको कुछ सजेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। क्योंकि जगह में, एक दो जगह में टेक्निकल इशू आ गए थे, तो आप प्लीज उसको स्किप कर दीजिएगा, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, और मुझे बोलिएगा कि मैम ये पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए। आई एम रेडी टू हेल्प एनीवन आउट देयर। पर्टिकुलर सब आएगा, मैंने सोचा पार्ट बी, लेकिन अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं तो मैं पार्ट ए का भी वीडियोस बना दूंगी। लेकिन पहले मैंने शेयर्स पकड़ा है, किसी को ज्यादा जरूरत है तो बोलना, फ्री में मुझे एकदम कमेंट कर देना, पिंग कर देना, मेरे पास जैसे जैसे टाइम होगा मैं करूंगी। और अभी भी रात के 1 बज रहे हैं, मतलब 1 से भी पार हो गया टाइम। ठीक है, तो मैं बना रही हूँ वीडियो, मेरे पास समय इसी टाइम पे आज हुआ है। तो ठीक है, मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना पेरेंट्स का ख्याल रखिए, खुद का मेंटल फिजिकल हेल्थ की एकदम अच्छे से बना के रखिए। सब सही होगा, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। हाँ, ये मैं आपको दे देती हूँ, आप वापस से फोटो खींच सकते हैं, अगर आपको फोटो खींचना है, और अगर आप सम्स कर रहे हैं तो कर लो, ये एक बार ले लो। ठीक है, और मैं चलती हूँ, आप लोग सब ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल बच्चास। हम्म, ध्यान रखो। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।